ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। हमारा चल रहा था क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक्स। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, 18 इलेक्ट्रॉन काउंट। 18 इलेक्ट्रॉन से बहुत सारी चीजें हम कर चुके थे। अभी सेकंड हाफ में अपन क्या करेंगे, अभी 18 इलेक्ट्रॉन सीखते हैं अच्छे से। आपको 18 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीडेशन मेथड से बताया है, मतलब आयनिक मेथड, और दूसरा किससे बताया, न्यूट्रल एटम मेथड, जिसमें आपको न्यूट्रली कंसीडर करना है दोनों को। तो जितने भी हम आगे क्वेश्चन करते हैं सारे न्यूट्रल एटम मेथड से करते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट में अपन आगे देखते हैं 18 इलेक्ट्रॉन को कैसे काउंट करते हैं। मैंने आप लाइव आ जाओ, आगे लिखेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन आपके पास, एक ऐसा दे रखा है Fe, ऐसा दे रखा है Cp, ऐसा दे रखा है, एक Cp की रिंग दे रखी है, जैसे नो यहाँ Fe दे रखा है, यहाँ Fe दे रखा है, यहाँ CO दे रखा है, और यहाँ PPS3 दे रखा है। यहाँ क्या दे रखा है, PPS, और इधर दे रखा है डबल बॉन्ड C, यहाँ एक F और यहाँ दूसरा F, डबल बॉन्ड C, यहाँ एक F और यहाँ दूसरा F, ऐसा दे रखा है। ओके, चलो इसे सॉल्व करके बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अपन क्या पढ़ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, और इस पे चार्ज जो दे रखे हैं, चार्ज +1 है। इससे कोई मतलब नहीं, अपन को 18 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने। करो फटाफट। क्या करेंगे, इसके 5 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन। करो फटाफट। और आयरन के 8 इलेक्ट्रॉन। कल के वो फिर से लिखते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये D+S का सम था। ये क्या था, D+S का सम। तो आयरन का 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 2 17। इधर देखें 8 + 5 प्लस CO कार्बोनिल देगा तो इसको सही लिखना है, कार्बोनिल पाई एक्सेप्टर है। ये देगा तो 2 देगा PPS3, 2 वाले से जो प्लस चार्ज है वो क्या होता है, माइनस होता है। माइनस होता तो प्लस होता, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज प्लस होता तो माइनस। 8 5 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 में क्या 18। यस, इट फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये क्या करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। बार बार देखनी ये चीजें। हाँ, D+S का सम जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप याद करना शुरू कर दो। चलो आगे आगे चलो, ठीक है। चलो, जैसे अगर यहाँ पे चार्ज नहीं भी दिया रहता तो आप निकाल देते इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज। क्या था, C इक्वल टू, अगर चार्ज आपको निकालने का था, C इक्वल टू क्या होता है, M+L। तो इधर देखेंगे चार्ज कैसे निकालते। अगर आप निकालते, या देखेंगे अगर नहीं भी आपको तो मेटल क्या है, आयरन, आयरन X है, प्लस लिगेंड में आपके पास इसका कंट्रीब्यूशन 0, इसका कंट्रीब्यूशन 0, इसका -2, इसका -2, और इस पे इसका -2 और इसका -1, और बराबर के बाद क्या दे रखा है, +1 चार्ज दे रखा है। तो अगर आपको मैक्स मेटल पे पूछे कितना चार्ज है, तो मेटल पे अगर आपको पूछे कितना चार्ज है x, तो x निकल सकता है आगे, x -3 बराबर +1, तो x बराबर +3, x बराबर +4। मेटल किसमें, +4 में। मेटल किसमें है, +4 में। मेटल किसमें, +4 में। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। आयरन इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 में। अगर आपको पूछे ना मेटल में कि फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इधर ध्यान दो। फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल की बताओ, ये पूरा इस पे +4 दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स पे आपके पास। इस पे बोल दिया कि फॉर्मल चार्ज बताओ। फॉर्मल चार्ज मेटल पे ही होगा, ये +1 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, +1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू M+1, M+L, मतलब चार्ज क्या है और मेटल क्या है और लिगेंड है। ये चार्ज है, ये मेटल है, और ये क्या है, लिगेंड है। तो चार्ज ओवरऑल प्लस का 1 दे रखा है, इक्वल टू मेटल X है, X मतलब आयरन है, लिगेंड क्या क्या है, जो ये आता है साइक्लोपेंटाडाइन, इसका प्लस जब 5 में कोऑर्डिनेट हुआ तो इसका तो 5 में चाहे 1 में चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इसका -1 ही आता है, और इसका भी -2 आएगा। 1 और 1 2 दोनों को अलग अलग भेज दो ना, 4 इलेक्ट्रॉन को, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो पता चल गया -2। तो क्या आ जाएगा, x बराबर x, यहाँ देखो x -3 बराबर +1, तो x बराबर
प्लस का 4। तो इसमें जो आयरन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो Fe है वो कौन सी में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आयरन किसमें है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आ जाएंगे नेक्स्ट। चलो हो रहा है, इतना समझ आ रहा है लेकिन पे, इतना समझ आ रहा है। ऐसा एमओ दे रखा है, एमओ दे रखा है ये, और इधर दे रखा है एनओ, इधर दे रखा है एनओ, और दो सीपी की रिंग है। अगर सीपी लिखा तो समझ देना साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन की, किसकी बात हो रही है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इसकी बात हो रही है सीपी की रिंग के साथ। ओके, 80 क्या 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं। इस एनओ को सबसे लास्ट में चेक करना है, एनओ को सबसे लास्ट में चेक करना है कौन सा मोड वाला है। चलो क्राइम करें मुंबई वाले, क्राइम करें मुंबई वाले, जैसे नो इसका वैलेंस डी प्लस एस का सम कितना था, 6 आया था। डी प्लस एस का सम क्या आया था, 6 आया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें याद है, डी में 5 एस में 1, यही था ना क्रोमियम का, डी में 5 एस में 1, यही था अगर आपको याद होगा तो। डी प्लस एस का सम 6 है, मतलब 6 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो चलो 6 ये हो गए, 6 प्लस 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 10 और 6 16, एक ही हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, 16 1 17। अब ये 17 एक, ठीक है ना, 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट, क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे जो एनो है वो कौन सा मोड वाला है, एनो लीनियर और बेंट में। लीनियर में 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और बेंट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेंट में 1 इलेक्ट्रॉन को से बेंट करो, इसका मतलब ये एनो कौन सा वाला है, बेंट वाला। ये तो फॉर्मल चार्ज -1 होता है, जैसे में ये तो पता है ना सबको फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इसका कल भी कराया था। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे FeCO का होल 5, NiCO का होल 5 और WCO का होल 5। तीन स्ट्रक्चर सामने लिख रहा हूँ, FeCO का होल 5, FeCO का होल 5, NiCO का होल 4 और WCO का होल 4। सबका पहले 18 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तब बात करते हैं। WCO का होल 6 बता दो जरा, क्या A B C तीनों 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, A B और C क्या तीनों 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं। जो आपका ABC है, ABC वो क्या 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, बता दो क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ निकालो, कैसे निकालेंगे, आता है आप सबको। आयरन FeCO का होल 4 क्या है, FeCO का होल 4, ओके। आयरन का 8 और प्लस 1 CO देता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 कितने देंगे, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4 बराबर 8। तो क्या हो गया 8 प्लस 8, 4 दूना 8, 8 और 8 16। क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है 16 कर, नहीं कर रहा है। इससे बड़े इसको FeCO का होल 5 लिख दो, इसको क्या लिख दो FeCO का होल 5। अब क्या कर रहे हैं FeCO का होल 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ये 5 करो, इससे 2 इंटू 5 बराबर 10 हो जाएगा। यस इट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन, यस इट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन। दूसरा वाला निकिल, निकिल का कितना होता है, निकिल का निकिल निकिल पीटी पीडी, निकिल पीटी पीडी कितना था 10 था। निकिल पीटी पीडी सब में कितना था 10 10, इसका 10 था। डी प्लस एस का सम तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा 10 10 हो जाएगा बैलेंस करके। तो 10 निकिल के हो गए, 10 निकिल प्लस 4 इंटू 2 बराबर 8, 4 इंटू 2 बराबर 8, 10 प्लस 8 बराबर 18। यस इट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ये क्राइम करें मुंबई वाले, ये टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इस सबका 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबका कितना है 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 इंटू 2 बराबर 12, तो 6 प्लस 12 इक्वल टू 18। कितने इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा 18 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताओगे, आ गया सबका, आ गया ना। अब आगे बात करते हैं इसकी, अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। चलो ये जो ये स्ट्रक्चर है इसका 18 इलेक्ट्रॉन सारे कर रहे हैं। क्वेश्चन आएगा 18 इलेक्ट्रॉन आपके लेवल का, थोड़ा मैं आगे भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कोई पता नहीं एग्जाम का। चलो अब आपको पता है, ये सबको पता है, ये तो आंख बंद करके कह सकते हैं WCO का होल 6, मतलब W ऐसा और CO का होल 6, 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO, 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO, 5वां CO और 6वां CO। तो हम कह सकते हैं ये ऑक्टाहेड्रल है। ये तो साफ दिख रहा है, क्या है ये ऑक्टाहेड्रल, ये क्या ऑक्टाहेड्रल। अब देखो
FeCO का होल 5 मैंने आपको पहले भी बताया, जो चीजें बताता हूं ना याद रखना है। FeCO का होल 5 अगर नहीं पता तो याद नहीं रखना। वेरी स्यूडो रोटेशन शो करता है, बोला था ये एक्साइल बिकम इक्विटोरियल, इक्विटोरियल में एक्सियल। तो ऐसी ज्योमेट्री कौन सी है जिसमें तीन बॉन्ड एंगल जैसे 120 के, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक इसके ऊपर पे है, पेन है कोई दूसरा, इधर ध्यान दो, एक पेन है दूसरा, पेन तो इधर ध्यान दो, जैसे जैसे ऐसा मान के चलो, एक यहाँ इधर को है, एक यहाँ इधर को है, यही तो है, ये यही तो है, याद देखो ये ऐसा, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक ये यहाँ पे रहा, तीन सीओ, एक सीओ ऊपर और एक सीओ नीचे। तो यहाँ पे क्या है, टीबीपी ज्योमेट्री है। इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ये टीबीपी हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल। ये कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल। ये कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल। और ये कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। 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 कर लोगे आप लोग, कर लोगे, बताओ जैसे हम कर लोगे। चलो आगे नेक्स्ट, चलो कर लोगे। निकेल का टेट्राहेड्रल आएगा, निकेल NiCO का होल 4 किसमें आएगा, टेट्राहेड्रल। ओके ओके, टीबी, यस यस। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, एक कुछ स्ट्रक्चर है NiCO का होल 4, CO का होल 4, FeCO का होल 4, क्या देखेंगे। NiCO का होल 4 है, NiCO का होल 4 है, CO का होल 4, CO का होल 4, 9 4 2 8, 9 1 10 17 नेगेटिव। नेक्स्ट है FeCO का होल 4, 2 नेगेटिव, FeCO का होल 4, 2 नेगेटिव। नेक्स्ट है MnCO का होल 4, 3 नेगेटिव, MnCO का होल 4, 3 नेगेटिव, MnCO का होल 4, 3 नेगेटिव। और नेक्स्ट है CrCO का होल 4, 4 नेगेटिव। 8 और 4 2 8, 8 6 14, 4 18। These all are isoelectronic, सारे के सारे कितने इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, फटाफट निकालो, निकालो कितने का आ रहे हैं। निकिल का 10 प्लस 4 दूने 8, 10 प्लस 8 बराबर 18। एक CO देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 देंगे। एक CO देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने का गुणा है, 4 का, 4 दूने 8, वो बोल दे रहा है 9 इलेक्ट्रॉन। 9 प्लस 4 दूने 8, और एक नेगेटिव है, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी 17 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। आयरन का है 8 प्लस 4, आयरन का है 8 प्लस 4 दूने 8 और प्लस 2, 8 8 16 तो 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वाला मैग्नीज का 7 है, प्लस एक CO देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 दूने 8 और प्लस 3, 8 3 11, 11 7 18, यस 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। क्रोमियम का होता है 6 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम का कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। एक CO ध्यान, आप ध्यान दो, क्रोमियम का 6 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक CO कितने, बार बार करो ना, मानत रिंगी सब ही मानत, गाना कोरिलेट कर दो, ठीक है ना, मानत रिंगी अपन ने कैलकुलेट कर दिया। इसके साथ है B प्लस S का सम 7 था, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 7 था, तो प्रत्येक वाले को कितना है, 7 था। प्राइम करें मुंबई वाले बार बार, फिरोज फिरोज रोज, रूथेनियम और ऑस्मियम, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 8 है, 8 है, तो प्रत्येक का वैलेंस, ये बार बार लिखो, लिखने से चीजें याद होती है। जब आप लिखते हो आपको चीजें याद होती है, क्या होती है, याद होती है। आगे आ जाएंगे इस वाले का, क्रोमियम का क्राइम करें मुंबई वाले, क्राइम करें मुंबई वाले, इसका 6 है प्लस 4 में 8 प्लस 4, 8 का 12, 12 6 18। यस इट फॉलो, यस ये भी फॉलो करेगा, ये भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। चले आगे देखो, VCO का होल 4, CpRu, CpAuCO, CpAuCO, VCO का होल 6, VCO का होल 6, फटाफट करो, VCO का होल 6, VCO का होल 6, CpAu, CpAuCO, CpAuCO, इसका भी करो। नेक्स्ट है COCO का होल 4, COCO का होल 4, इसका भी करो। नेक्स्ट है इरिडियम, नेक्स्ट है IrCl, उसका कॉम्प्लेक्स है PPS3 का होल 5। फटाफट आंसर बता दो, इसमें से कौन कौन 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं। ये सारे के सारे लिखो, दे ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज टेट्राहेड्रल, दे ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो भाई टेट्राहेड्रल क्यों लिख रहा हूं मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं टेट्राहेड्रल क्यों लिख रहा हूं, आप बता सकते हो क्यों लिख रहा हूं। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। चलो मैं आगे बताऊं,
चलो यस या नो। अब आगे प्रत्येक का निकालो, 1 2 3 का है, 1 2 3 और 1 4 निकाल के बता दो कितना आ आंसर। आप ही को टाइम दे रहा हूँ, आप करके बताओ कितना है आंसर, बता दो इसका। चलो चले आगे। बताओ चलो आगे। दमयंती कितने कौन कौन से कर रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो, बता दो। पहला वीना विथ वीना वीना विथ कितना, स्कैंडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 3 4 5, इसका 5 तो प्रत्येक का 5 5, तो इसका 5 हो गया 5 प्लस एक कार्बोनिल देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 12, 6 into 2 बराबर 12 इलेक्ट्रॉन, 6 into 2 बराबर 12, 6 into 2 12, 12 और 5 17, तो ये तो नहीं कर रहा है। Cp 5 प्लस Au किसके नीचे आया होगा, कौन आज आए होंगे, कौन आज आए होंगे, कौन आज आए होंगे, कौन आज आए, कितना था, निकिल, बोलो, स्कैंडियम 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 टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर, किस पे है ये, 7 पे खत्म होता है, 8 9 10 11, कितना 11, इसका 11 है, डी प्लस एस का सम, आपको यही याद है 11, तो ईच वन का 11 हो जाएगा, तो 11 एयू का हो गया प्लस 2 इसका, तो 11 11 और 5 16, 11 और 5 16, 16 तो 18, यस ये कर रहा है, यस ये कर रहा है। अब इसका बताओ नेक्स्ट, कोबाल्ट का होता है कितना 9 प्लस एक सीओ देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बाहर से है, तो 4 2 8 17, ये भी नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला इरिडियम का 9, Cl का 1, CO का 2, एक पीपीएस 3 देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 9 1 10 10 6 16 तो 18, ए IRPPS3 का होल ट्वाइस भाई, होल ट्वाइस, ये तो वस का कॉम्प्लेक्स है ना, होल ट्वाइस, तो क्या हो गया 2 दूने 4, 9 और 1 10 10 और 2 12 12 4 16, 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, और क्या होता है स्क्वायर प्लेनर, क्या होता है स्क्वायर प्लेनर, साथ में लिखेंगे डायामैग्नेटिक, इसके आगे लिखेंगे डायामैग्नेटिक, क्या लिखेंगे डायामैग्नेटिक, वस का कॉम्प्लेक्स ही है, वस का है, यस या नो। चलो आगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे नेक्स्ट, तो दमयंती समझ आ रहा है इतना, ओ दमयंती समझ आ रहा है। अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ ठीक है, आपको लिगेंड की क्वांटिटी पता है, आपको वहां मेटल फिट करना है, लिखो इफ लिगेंड कंट्रीब्यूशन इज नोन, if ligand contribution is known, if ligand contribution is known, if ligand contribution, अब आप लोग साथ साथ ये पूरा हो गया, तो ओएमसी की ओल्ड वाली प्लेलिस्ट भी देखना शुरू करना, जो ओएमसी की पहली लिस्ट है। if ligand contribution is known, then what is metal, known, then what is metal, if ligand contribution is known, then what is metal, then what is metal, उस टाइम मेटल क्या होगा, देन व्हाट इज मेटल, उस टाइम मेटल क्या होगा, जैसे ऐसा है, ये ऐसा है, फिर ऐसा दे रखा है आपको, पहले आप दो का ही आंसर करके बता दो, आंसर बता दो इन दो का क्या होगा, या ऐसा है,
आपको बोलते हैं मेटल, इसका तो मेटल क्या होंगे पहले वाले में, क्या क्या मेटल आएंगे, ये ऐसा क्वेश्चन जैसा आ रखा है, बता दो। देखो मैं करूँ या आप बता रहे हो? मैं ही करता हूँ चलो। इसका कितना है 5, इसका 1 2 3, 1 1 2 3 5 6 7, कितने 7 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो रहे 7 + 5 = 12 इलेक्ट्रॉन। अब आप गए 6 इलेक्ट्रॉन वाला मेटल चाहिए 18 के लिए, 12 प्लस जब 6 होगा, यहाँ पे 12 तो लिगेंड आ गया, प्लस x = मेटल, ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। यहाँ देखेंगे जो आपका लिगेंड का आ गया, कितना आ गया 5 एक आए और 12 एक, 7 एक आए। अब प्लस आपको मेटल नहीं पता x क्या है, लेकिन आपको पता है ये 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है। then what is metal if it follows 18 electron rule, क्वेश्चन लिखो if it follows 18 electron rule, यदि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे, if it follows 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये क्या करे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे। अब देखेंगे 7 + 5 12 प्लस x बराबर 18 इलेक्ट्रॉन, बराबर के 18 इलेक्ट्रॉन, तो x बराबर 18 - 12 बराबर 6। कॉन्सेप्ट यहीं पे भी लगता है, 7 + 5 12, 6 चाहिए 18 के लिए, तो 6 वाला कौन कौन सा होता है, क्राइम करें मुंबई वाले, क्राइम करें मुंबई वाले, क्राइम करें मुंबई वाले, क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन, क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन, क्योंकि इसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इस लिगेंड की क्वांटिटी भी 5 इलेक्ट्रॉन, साइक्लोपेंटाडाइनाइन ये भी 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 5 10, 10 यहाँ से मिल जाएंगे, तो 10 से मुझे 18 में जाना है, प्लस 10 + x बराबर 18, तो मेटल का कितना होना चाहिए 8 वाला होना चाहिए, नहीं आ रहा तो x = 18 - 10 कर दूं, अगर दिमाग फास्ट चला तो 10 में 8 जोड़ेंगे तो बेटा 8 वाला कौन हो गया, फिरोज, किसका आता है स्कैंडियम, बार बार लिखो ना, स्कैंडियम 3, टाइटेनियम, ऐसा हाथ पे लिखो यार, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन, ये कॉपर जिंक 7 और एक 8, आयरन 8 रहते, उसके नीचे जितने भी थे क्या क्या थे, फिरोज, क्या फिरोज, आयरन, रूथेनियम और ऑस्मियम, आयरन रूथेनियम, इसका नाम भी लिखो रूथेनियम, RUTHENIUM, इसका ऑस्मियम OSMIUM, ऑस्मियम, फिरोज, हाँ क्या काम है इसको, फिरोज, फिरोज क्या काम, फिरोज, तो 8 वाले कोई भी आ सकता है, आयरन भी आ सकता है, रूथेनियम भी आ सकता है, ऑस्मियम भी आ सकता है, क्या आ सकता है ऑस्मियम भी। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे, अरे अरे यहाँ मेटल डालो, यहाँ क्या डालो मेटल डालो, यहाँ क्या डालो मेटल डालो, ओके यहाँ क्या डालो मेटल डालो। अब देखेंगे 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, बस 3 और 3 6 दोनों साइड है, तो हमें क्या 12 वाला चाहिए, हमें क्या 12 वाला चाहिए, तभी 18 आएगा। 6 + x बराबर, 6 + x बराबर क्या मेटल = 18, तो x बराबर 18 में से 6 गया 12, 12 जिसके थे क्या 12 पे कौन आता है, जिंक कैडी खा के मर गया, जिंक कैडी खा के मर गया। अबे यार बार बार लिखो ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, इसका कितना होता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, जिंक कैडी खा के मर गया, जिंक कैडी खा के मर गया, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, तो इसमें क्या आएगा, या तो जिंक आएगा मेटल की तरफ, या कैडमियम आएगा, या क्या आएगा मरकरी आएगा, या क्या आएगा Xg आएगा मरकरी, क्या आएगा मरकरी आएगा। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे, चलो आ रहा समझ में इतना, ओके आ रहा होगा, आई होप, मुझे लग रहा आ रहा होगा, ओके। मैंने आपको बताया क्लास में, लाइव क्लास में चाहे 100 बच्चे हो चाहे 1 बच्चे, फ्रीक्वेंसी हमारी हमेशा वही रहती है जो पहले रहती है। आंसर बता दो इसका, क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, आंसर बता दो, कर रहे हैं। बीच वाला टंगस्टन है, क्राइम करे मुंबई वाले, इसका तो 6 हो गया,
इसका कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, इसका 5 इलेक्ट्रॉन, इसका 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, 6 3 9 2 11 और 2 13 13 4 17 18। यस इट फॉलोज दिस कॉम्प्लेक्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन। यस इट फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन। अब आगे लिखेंगे। चलो अभी तक की क्लास में कहीं पे ऐसा लगा समझ में नहीं आया तो मेरे को दोबारा बताना चाहिए। अगर दोबारा बताना चाहिए तो आप बता दो, मैं उसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। बोलो क्या दोबारा बताना चाहिए? चलो चल नहीं आ रहे हैं ना? अच्छा अच्छा आ रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा लिखा है CO CP CN, ऐसा लिखा हुआ है CO CP CO TP CO, और यहाँ लिख रहा है क्या CNHN, क्या लिख रहा है CNHN, और ये कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो। अब आपको N की जगह बताना है, N की जगह क्या आएगा? आपको पता है N की जगह क्या आएगा, बता दो। N की जगह क्या आएगा बता दो। चलो चलो बता दो। क्वेश्चन का क्या आंसर बता दो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 2 4 मिनट का। यहाँ बाहर 2 भी करना है, CNHN यहाँ बाहर 2, यहाँ बाहर का 2, CNHN यहाँ बाहर 2। चलो हो गया, मैं सिखाऊं? आंसर बता दो। चलो करो। ये 5 + 9 प्लस इसको x मान दो 18, तो 9 और 5 14, 9 और 5 14 प्लस x बराबर 18, तो x बराबर 18 में से 14 गया, क्या आएगा x बराबर 4 आ जाएगा, क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो x बराबर 4 लिखना है, COCP क्या रखें x की जगह जो 4 कंट्रीब्यूट करें। तो अगर मैं C2H2 रखूं, C2H2 मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? मेटल यहाँ से जुड़ा हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से भी जुड़ा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये CnHn, इसको 2 मत लिखो, CnHn की जगह क्या आ जाएगा आपका C2H2, क्या आ जाएगा CpCO और C2H2, C2H2 कितने इलेक्ट्रॉन देगा? कितने इलेक्ट्रॉन देगा? कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 4 इलेक्ट्रॉन। यस नो C ट्रिपल बॉन्ड C है ऐसा, C2H2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट। चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट। Na2OH6 है, क्या है? MnBrCON। एक दे रखा है MnBrCON, क्या दे रखा है? MnBrCON, MnBr MnBr और CO के यहाँ N लिखा हुआ है, CO के यहाँ क्या लिखा हुआ है? N, और ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं। आंसर बता दो। मैग्नीज का 7 होता है, Br का होता है 1 8, CO देता है कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, CO कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर N है तो 2N हो जाएगा बराबर 18 इलेक्ट्रॉन।
8 + 2n बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। 2n बराबर 18 - 8, 2n बराबर 10, n बराबर 10/2 बराबर 5। तो n की वैल्यू कितनी रखी हो आप 5 रखोगे जब तो 5 दूनी 10, 7 17 और 1 18। ओके, चलो मैं फिर आपको अब मिलता हूँ, मैं आज नहीं कल मिलूंगा मैं इवनिंग में, ठीक है। अब आप रिवीजन करो अच्छे से, ये यूनिट भी लगभग हमारी होने वाली है, ठीक है। ओके ओके ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।